आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन 2.0 जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहराम मचा हुआ है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मीटिंग बेनतीजा निकली। किसी बात पर मरकज और किसानों में बात नहीं बन पाई। वहीं दिल्ली की सरहदों पर किसानों की भीड़ पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया है। एहतजाजी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं किसानों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की कार्रवाई की दास्तान भी सुनाई। वाज़ेह हो कि किसानों के एहतजाज का आज तीसरा दिन है। मरकजी सरकार और किसान लीडरान के बीच आज चंडीगढ़ में शाम 5 बजे बातचीत होनी है। इन सब के बीच भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट ने किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज पंजाब में 4 घंटे के लिए किसानों का रेल रोको आंदोलन भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर कमेटी को मिलाकर 26 तंजीमों ने भारत बंद की कॉल दी है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसमें शामिल रहेगी और दिन के वक्त भारत बंद के अलावा किसान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुल्क भर में अहम सड़कों पर बड़े पैमाने पर चक्का जाम में शामिल होंगे। तो दूसरी जानिब दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर पुलिस ने सील किया हुआ है। पैदल जाने वालों के लिए पुलिस ने रास्ता छोड़ा हुआ था, लेकिन अब उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी गैस कटर के जरिए से काटकर हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर किसान सिंधु बॉर्डर तक आते हैं और दिल्ली पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़े तो आंसू गैस के गोले उन बोर्ड पर टकराकर दिल्ली पुलिस के ऊपर ही गिरे। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं पहले की तरह किसान आंदोलन लंबा तो नहीं चलेगा और इसी तरह टकराव होता गया तो बहुत इम्कान है कि ये लंबा चले, या फिर इस बार सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो जाएगी। आज की मीटिंग में क्या बात बन जाएगी? अगर बात नहीं तो उसका क्या असर होगा, और नहीं बनी तो फिर किसानों का रद्द-ए-अमल कैसा रहेगा? अपोजिशन लीडरान ने भी किसानों के सपोर्ट में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और राहुल गांधी ने तो अभी से ही एमएसपी को कानूनी शक्ल बनाने की बात कह दी है और पीएम मोदी और मरकज को किसान मुखालिफ सरकार करार दिया। ऐसे में आज की किसान और सरकार की मीटिंग काफी अहम हो जाती है। और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। महेश वर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ ठाकुर ओमवीर सिंह हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीकेयू। सबसे पहले तो ठाकुर जी आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। आखिर किसान यूनियन जो पूरे इस एहतजाज में इन्वॉल्व हैं, जो अलग अलग जगहों पर किसानों के जत्थे देखने को मिल रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? पिछले दौर की जब बातचीत हुई सरकार कह रही थी कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, लेकिन क्या आप सारी की सारी मांगे मनवाना चाहते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को संबोधित करना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई किसी के बहकावे में आकर के, किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आकर के कोई उग्र आंदोलन न करें। देश की थोड़ी सी भी चीज, जो भी हमारी संपत्ति है, वो हमारे सब देश की है, सब देशवासियों की है। मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई भी तोड़फोड़ या कोई भी आगजनी या कोई भी उग्र आंदोलन न करें। रही बात, हम किसान, जितने भी किसान नेता हैं, हम सब इनके समर्थन में हैं और जरूरत पड़ी, आज बातचीत से बात नहीं बनी, आज 5 बजे की मीटिंग जो बता रहे हैं, इसमें या तो ये हमारी बात रख लें, स्वामीनाथन आयोग पर अपना काम करें और एक कानून बना दें, किसान आयोग बना दें। किसान क्या, कोई भी फसल हो उसे अच्छे तरीका से खरीदा जाए। किसान आज बहुत ज्यादा, हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, ये किसी उससे नहीं कर रहा है, मात्र हमारे जो राजनेता हैं ये किसान को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं।